नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर की आपकी विज्ञप्ति आई है। 12 जून 2023 से वैकेंसी स्टार्ट है और 27 जून 2023 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें MCA जो कि इग्नू का सिलेबस है 2 साल का, उसके बेस पे आपका प्रोग्रामर का सिलेबस रहने वाला है। मेनली जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर के ही होंगे, तो आपके सामने अपना एक ई बुक रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा मेरे को क्वायरीज आ रही थी कि जो हमारी ई बुक है उसमें क्या कंटेंट है, सिलेबस क्या है और क्या ये हमारे प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। तो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले वीडियो बनाए हैं, उसे आप देख लीजिएगा, जहाँ पर हमने इग्नू MCA का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किए हैं। चारों सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस है। यहाँ पे हम जो कवर करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पर 12 चैप्टर हैं और इन चैप्टर के जो पहले चैप्टर का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्ट, सेकंड है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रिमिनेट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, थर्ड है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, फोर्थ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन टेक्निक ओरिएंटेड टेक्निक के फिफ्थ है, और सिक्स्थ है DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेवन्थ में कंप्यूटर नेटवर्क, 8 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 9th इंटरनेट और वेब, 10th में सिस्टम एनालिटिक्स एंड डिज़ाइन, और 11th चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, एंड 12th है कंप्यूटर ग्राफिक्स। आप जाके जब रेड करेंगे MCA इग्नू का सिलेबस, चारों सेमेस्टर में ये सभी 12 टॉपिक्स 12 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है कि आपके प्रोग्रामर के लिए इसी प्रकार से और कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो यहाँ चैप्टर 1 आपके सामने ओपन है, जहाँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। जो ई बुक है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। Which of the following file name extension suggest that the file is a backup copy of another copy? तो यहाँ पर बैकअप का फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो बैकअप का फाइल एक्सटेंशन है। तो .BAK ये जो आपका है ऑप्शन नंबर D, ये आपका बैकअप का फाइल एक्सटेंशन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि what are .BAS .DOC.HTML एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से ये आइडिया लग गया होगा, ये सभी क्या है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं ये सब। तो आपका जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है प्रोग्रामर का, कुछ इसी प्रकार से होगा, एक तरीके से मॉडरेट टू हार्ड का आपका लेवल होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। देखिए .JPG इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, .GIF ये भी इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, .PNG ये भी इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, वहीं .WAV ये वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है, न कि इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा WAV। ये किसका एक्सटेंशन है, वीडियोज का है, इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन सा इमेज का नहीं है, ये आपको बताना था। चौथा क्वेश्चन है कि द रिजोल्यूशन ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेजर इन, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसका रिजोल्यूशन किस में मेजर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट्स पर इंच में जो रिजोल्यूशन होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, वो मेज़र किया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़े बेसिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिर से सिलेबस, जिससे आपको फिर से क्लियर आउट हो जाए। जो हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर के आर्किटेक्चरल से रिलेटेड है। आपको अच्छे जो क्वेश्चन है 5th 6th जो चैप्टर हो गया आपका सिस्टम एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटीज़ वाले जो चैप्टर्स हो गए, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वहाँ आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपके साथ पूरे 12 चैप्टर भी कवर करूँगा और भी जो सिलेबस हैं वहाँ पर भी कवर करेंगे। तो बाकी आपको उससे एक आइडिया लगेगा, ओवरव्यू लगेगा कि आपका जो प्रोग्रामर का पेपर होगा उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। कुछ हम और भी सेट्स को कवर करेंगे। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। तो ये कहाँ विजिबल नहीं होता है, प्रिंट प्रीव्यू पे विजिबल नहीं होता है। देखिए यदि आपको ये बुक चाहिए, ये टोटल जो बुक है आपकी 382 पेज की है, लगभग इन 12 चैप्टर को लेकर 1000 से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन है, लगभग 1200-1400 क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं आपको पूरा क्लासिफाइड वे में। अगर आपको इसको लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 854287
7800। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इस बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का ये जो ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करें, और जो बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर MCA इग्नू का सिलेबस है वो हम आपके साथ प्रोवाइड करें, साझा करें। देखिए ये पैड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, इंस्टामोजो के लिंक से, जहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन डाटा प्रोसेसिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग एंड सॉर्टिंग एंड समराइजिंग डाटा आर कनेक्टेड विद। तो ये सभी जो कनेक्टेड होते हैं ये किस में कनेक्टेड होते हैं? कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डाटा। ये कैप्चरिंग ऑफ इनपुट, देखिए यहाँ पर हिंदी में मेंशन है कि डाटा प्रोसेसिंग में वर्गीकरण, गणना, सॉर्टिंग और डाटा सारांशित करने के साथ जुड़ा होता है। तो इनपुट डाटा कैप्चर करना, तो इस तरीके से आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का यहाँ पे यूज किया गया है। डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। तो देखिए डाटा इंफॉर्मेशन कैसे बनता है? तो डाटा को इंफॉर्मेशन बनने के लिए एक प्रोसीडिंग होता है, उसके बाद देखिए डाटा हैज़ टू बी प्रोसीड बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना में परिवर्तन होने से पहले डेटा होना चाहिए। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब बैकअप क्या होता है? 8वां क्वेश्चन है कि बैकअप क्या होता है? बैकअप, रेफर, ऐड। तो इसमें बोला गया है कि जॉब शेड्यूलिंग फेल्योर होता है बैकअप, नहीं। एक्यूमुलेटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग इन द मेमोरी, ये होता है, नहीं। डिले इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, तो इनमें से कोई नहीं, बैकअप इनमें से कुछ भी नहीं होता है। अब कैच मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन। तो कैच मेमोरी जो होती है वो डाटा कहाँ से ट्रांसफर करती है? तो कैच मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफर डाटा, ये मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि जो कैच मेमोरी होती है वो यूज करती है ट्रांसफ़र डाटा, किसके बीच में? मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। इनमें से कौन सा मेजर टाइप्स है कंप्यूटर चिप्स के? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइमरी मेमोरी चिप होती है ये भी एक मेजर टाइप है कंप्यूटर चिप्स के, वहीं जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो भी एक मेजर चिप्स होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, दोनों एक मेजर चिप्स होती हैं। वहीं 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the name of memory buffer used to accumulate a speed differential, यानी कि गति भेद को समयोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? तो इस बफर को ही कैच कहते हैं। मतलब वो कौन सी मेमोरी है बफर करती है जिसकी इस्तेमाल से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्पीड डिफरेंशियल, तो वो कैच मेमोरी होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। 12th में अ वैरायटी ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। तो इनमें से कौन सा एक फ्लैश मेमोरी है? EEPROM एक फ्लैश मेमोरी है इस वेरिएंट में। देखिए मेमोरी बफर रजिस्टर जिसको कि कहते हैं MBR, ये क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन है, इज अ हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस विच डिनोट्स द लोकेशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, a group of electrical circuit hardware that performs the intent of instruction fetch from memory। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें जो डी वाला ऑप्शन है मतलब कंटेंट अ कॉपी ऑफ डिजाइंड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय MAR आफ्टर रीड और न्यू कंटेंट ऑफ द मेमोरी प्रायर टू राइट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए ये वीडियो मैंने बताया है कि आपको जो हम ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपको कंटेंट क्या मिलने वाला है। थोड़ा मैं स्लाइड्स करके आपको सारे चैप्टर्स भी दिखा देता हूँ कि किस चैप्टर में किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल लेवल क्यून इज अ टाइप ऑफ, तो ये क्या होता है? एक CPU शेड्यूलिंग होता है एक टाइप का, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो CPU एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, वहीं मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको स्लाइड्स करके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। हर चैप्टर से हमने अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं और क्वेश्चंस की संख्या आप देख रहे हैं, पहला चैप्टर चल रहा है, लगभग 124-125 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो क्वेश्चन की जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर, और बाकी ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ देख सकते हैं पहले पार्ट में लगभग 158 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप सेकंड जो है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे सिंगल जो
ट्रांजिस्टर होता है कैन यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। सिंगल ट्रांजिस्टर के यूज से कौन सा हम लॉजिक गेट बना सकते हैं, तो वो नॉट गेट बनता है। तो यहाँ पे आपको पता भी होगा और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, नॉट गेट होता है, नन गेट होता है। फिर इन गेट्स को मिला के भी बहुत सारे गेट्स बनते हैं, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड गेट। तो इनमें से कौन सा एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ए डॉट बी होता है, ये जो डॉट है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्लूसिव ओआर यानी कि एक्सओआर जो लॉजिक गेट होता है कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम व्हाट अदर लॉजिक गेट। तो इसमें बोल रहा है जो एक्सओआर लॉजिक गेट है वो किसको मिलाकर बनता है। तो ये देखिए किसको किसको मिला के बनता है, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट द्वारा ये बनता है। फिर से मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट्स को मिलाकर यहाँ पर ये बनता है। यानी कि अगर आपको एक्सऑर गेट बनाना है तो एक्सऑर गेट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एंड गेट होना चाहिए, और गेट होना चाहिए और नॉट गेट। इन तीनों को जब मिला लेंगे तो आपका एक्सऑर गेट बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कंप्लीटली ये वाला जो चैप्टर है ये गेट्स के ऊपर है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के मिलेगा। जो ऑक्टेल इक्विवेलेंट होता है 111010, ये क्या मान्य करता है, तो ये 72। यहाँ पे ये ऑक्टेल नंबर निकालने के लिए डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, अगर 16 बेस है तो क्या है, ये सब चीज़ें आपको, जैसे यहाँ पे अगर नंबर जिसका बेस 16 है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट करना है। ये मैं चैप्टर ओवरव्यू कर देता हूँ। बाकी आने वाले वीडियोस में जैसा वीडियोस का रिस्पांस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके सभी चैप्टर जो भी एमसीए का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका एक प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। बाकी आपको बुक लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई क्वायरीज होगी फिर भी आप व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगी तो आपके साथ साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।